मेरे मसीह भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा। ये बातें आप लोगों को ज़रूर समझनी चाहिए कि देखिए, जब हम संसार में थे, संसार में दुख, क्लेश, घटी, समस्याएं, रोग, बीमारियां, लड़ाई झगड़े, क्लेश, बहुत सी ऐसी बातें थी जिन बातों से निकलकर हम प्रभु के अंदर आए हैं, प्रभु पे विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। लेकिन आज भी कुछ बातें ऐसी हैं जो हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद भी अगर हमारे जीवन में इन बातों को करते हैं, इन आदतों को अगर हम नहीं छोड़ रहे हैं या फिर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ही जीवन जो हम मसीह में आने से पहले जी रहे थे, आज भी हमारे जीवन में वही जीवन है। आज भी हम उसी तरीके से जीते हैं। आज भी बहुत सी बातें हमारे जीवन में ऐसी हैं जिनको हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छोड़ पा रहे हैं। उनकी वजह से हमारे जीवन में बहुत से हमें घटी देखनी पड़ती है, समस्याएं देखनी पड़ती है, रोग देखने पड़ते हैं, और कई बार हम जो चाहते हैं वो हमारे जीवन में नहीं होता। और कई बार हम प्रार्थना कर करके थक जाते हैं, लेकिन कुछ बातें हमारे जीवन में उनका उत्तर नहीं मिलता। प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन इन बातों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी मसीह लाइफ कैसी होनी चाहिए, कैसा हमारा मसीह जीवन होना चाहिए, कि हम प्रभु में आ तो गए हैं लेकिन हमें कैसा एक जीवन प्रभु के साथ व्यतीत करना चाहिए कि हम प्रभु से मांगे और प्रभु हमें तुरंत दे। देखिए, दाऊद ने भजन संहिता में लिखा कि जब हमने प्रार्थना करी तो जब मैंने प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने मेरी सुन ली। तो परमेश्वर तो हमारी तुरंत सुन लेता है जब हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी गलतियों की वजह से, हमारी पापों की वजह से, हमारी बुराइयों की वजह से हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर रुक जाते हैं और हमें लगता है कहीं ना कहीं हम मसीह में आने के बाद भी आज वैसी ही लाइफ जी रहे हैं, वैसी ही आज हमारे जीवन में स्ट्रगल है और समस्या कुछ पहले से ज़्यादा बढ़ जाती हैं। देखिए, बाइबल कहती है कि जब हम मसीह में आते हैं तो एक परमेश्वर के लहू से पवित्र ठहरते हैं, हम धर्मी ठहरते हैं। तो बाइबल कहती है कि शैतान को, दुष्ट को पवित्र लोगों के पीछे खुला छोड़ा गया, खुला। अब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर लेते हैं और उसके बाद में हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से धर्मी ठहर जाते हैं, तो शैतान बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है हमारी लाइफ में कि कैसे हम प्रभु से अलग करें, प्रभु के वचन से अलग करें, परमेश्वर की सामर्थ से अलग करें। उसके छुटकारों को हमारे जीवन में आने से रोकता है, चंगाई को रोकता है, बरकत को रोकता है, आशीष को रोकता है, जिन चीज़ों के लिए हम प्रार्थनाएं करते हैं उन बातों को रोकता है। लेकिन बाइबल कहती है कहीं ना कहीं, देखो, परमेश्वर का वचन हमें क्लियरली इन बातों को बताता है। हम समझना चाहिए कि कुछ जब हम प्रभु में नए नए आते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार करता है, जो हमें इंस्टेंट जो चीज़ें चाहते हैं। कई बार हम बहुत सीरियस होते हैं बीमारी को लेकर और प्रभु पे विश्वास करते हैं तो हमें इंस्टेंट छुटकारा मिलता है, प्रभु आज़ाद करते हैं। बहुत सी ऐसी समस्याएं लोग लेकर जाते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में चमत्कार करते हैं, लेकिन उसके बाद में हमें मसीह में बढ़ना है, समझना है और अपने जो आगे की छुटकारे हैं, जो हमारी बच्ची कुछ चंगाई हो सकती है, हमारे और छुटकारे, बहुत से लाइफ में जीने के लिए बहुत सी हमें ज़रूरतें होती हैं, तो उन ज़रूरतों को हम चाहते हैं कि खुदा पूरा करे। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें सारी बातों का अधिकार हमें दिया है, सब चीज़ों का अधिकार हमें दिया। उसने कहा, मैंने तुझे शैतान की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया, शैतान को तुझे पैरों तले रोंदने का अधिकार दे दिया। तू शैतान को कुचल सकता है, शैतान से अपनी आशीष को छीन सकता है। लेकिन आज हम मसीह में होने के बाद में हम क्या करते हैं? आज भी हम उसी संसारिक रीति रिवाजों से, संसार के लोगों जैसे हम प्रभु में पहले थे उसी तरीके से आज भी अगर हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं अपना, तो कहीं ना कहीं हम शैतान के हाथों में, कहीं ना कहीं हमें आज समझना चाहिए। बाइबल कहती है कि अगर हम मसीह में आ चुके हैं तो हम मसीह के अंग हैं, और जो मसीह का अंग है वो संसार का नहीं रह सकता। वचन कहता है कि तू संसार के से सदस्य ना बनो, संसार के सदस्य मतलब संसार जैसे चलता है तुम वैसे ना चलो। संसार बुराई में, पाप में, व्यभिचार में, गंदगी में, ऐसी ऐसी हरकतों में, चोरी में, बहुत से पाप है संसार में जिनके साथ अगर हम चलेंगे तो हम कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं। और जब परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं तो शैतान हमारे जीवन में कार्य करता है। इन बातों को समझना एक विश्वासी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कई बार हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिल पाते, कई बार हमारी मन के बुराई की वजह से, कई बार हमारी मन के पापों की वजह से, कई बार ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं जो हम खुदा के सामने मानना नहीं चाहते। ऐसे पाप जो गुप्त के पाप होते हैं, जो हमारे चौड़े के पाप होते हैं। कई बार हम चौड़े में जो पाप करते हैं उनकी गलतियाँ मान लेते हैं, लेकिन जो गुप्त में हमारे पाप होते हैं उन चीज़ों की हम गलतियाँ खुदा से नहीं मांगते, और इसी वजह से शैतान हमारी आशीष को, हमारी चंगाई को, हमारी बरकत को, जो प्रार्थनाएं हमने करी है उन प्रार्थनाओं के उत्तर रोक लेता है। क्यों? क्योंकि हम खुदा के सामने अपने आप को खाली नहीं करते, अपने जो गलतियां की हैं उन गलतियों को नहीं मानते खुदा के सामने भी। बाइबल कहती है कि तू जब तक अपने मन को क्लियर नहीं करेगा तब तक मैं तेरे जीवन में नहीं आऊँगा।
पवित्र आत्मा, देखिए इस बात को थोड़ा समझना, पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा खुदा का आत्मा है और वही आत्मा हमारे अंदर वास करता है। तो पवित्र आत्मा मतलब वो पवित्र है, और अगर हमारे अंदर बुराई है, अगर हमने किसी अपने शत्रु को क्षमा नहीं किया, तो उसके विरुद्ध में जो पाप है, जो विरोध है हमारा, वो मन में रहेगा। और पवित्र आत्मा का स्थान हमारा मन है, हमारा दिल है, तो कैसे पवित्र आत्मा वहाँ पर रहेगा? इसलिए परमेश्वर ने क्यों पुराने नियम में लिखा था कि तुम बैर के बदले बैर करो, अपने पड़ोसी से प्रेम रखो और बैर के बदले बैर करो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम बैर के बदले बैर नहीं, परंतु तुम अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। हमें अपने शत्रुओं से प्रेम रखना चाहिए मेरे भाई बहनों, जब जाकर खुदा का वचन हमारे जीवन में पूरा होता है, और उसके बाद में जो खुदा के अनुग्रह हैं, जो खुदा की आशीष है, तब हमारे जीवन में ठहरती है। आज हम प्रार्थनाएं कर लेते हैं, लेकिन जब प्रार्थना करते हैं उस समय हम प्रभु के साथ तो ज़रूर होते हैं। हम कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना को उत्तर मिलेगा, लेकिन जैसे हम प्रार्थना करके उठते हैं, उसके बाद में हम कुछ संसारिक ऐसे काम करते हैं जो हमें खुद को भी पता नहीं होता कि हमें ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बाइबल कहती है कि तुम संसार के सदस्य ना बनो। जो कोई अपना इनकार करके मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। अपना इनकार करने का मतलब ये है कि संसार के अनुसार अगर आज भी हम चल रहे हैं तो हम प्रभु के योग्य नहीं है। संसार के अनुसार चलना, वचन कहता है कि पृथ्वी पर तो घोर अंधकार छाया हुआ है, जाति जातियों पूरी पृथ्वी पर घोर अंधकार, और मतलब पाप, पूरी धरती पर तो पाप है, और उसी पाप ने हमें खुदा से दूर किया है। लेकिन जब खुदा ने हमारे लिए बलिदान दे दिया क्रूस पे, मन में प्रभु कार्य करता है जब हम खुदा के अंदर नए नहीं आते हैं। लेकिन उसके बाद में हमारा जीवन प्रभु के साथ चलना और हमारे छुटकारों को खुद लेना होता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु की बातें हमारे ही हाथों में दी है। जीवन और मृत्यु की बातें, जीवन क्या है? जब शरीर में हम जिन चीज़ों की ज़रूरत है हम शैतान से छीन सकते हैं, परमेश्वर से मांग सकते हैं, वो चीज़ें परमेश्वर देगा। लेकिन कई बार हम प्रार्थनाएं करते हैं, हमारी बाइबल कहती है कि तेरी ही गलती के करके मैंने तुझसे अपना मुंह छिपाया हुआ है, तेरे पापों ही के करके। आज हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर क्यों नहीं आते? क्योंकि हम गलतियां करते हैं, और गलतियां करने के बाद में हम अपनी गलती को मानते तक नहीं है खुदा के पास कि हाँ परमेश्वर मैंने ये गलती किया है। हम अपने पापों को छुपाए रखते हैं। बाइबल कहती है तेरे ढिठाई के पापों ने ही तेरी आशीष को रोक के रखा है। हमारे ढिठाई के पाप जो हम नियमित करते रहते हैं उनके विषय में एक बार भी नहीं सोचता। के साथ प्रार्थनाओं में जाकर, खुदा के सामने जाकर उन चीज़ों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी पड़ती, जब जाकर हम उन बंधनों से आज़ाद होते हैं, और जो हमारे अंदर जो ढिठाई के पाप है वो दूर होते हैं। करना है, चलाएगा खुदा अपने आप। हमें खुदा की तरफ ताकना है कि हाँ परमेश्वर मैं ये चाहता हूँ कि तू मेरे जीवन में आए, मैं तेरे साथ चलूँ, मैं प्रार्थना में बढ़ूँ, मैं आराधना में बढ़ूँ, मैं अपने छुटकारों को अपने जीवन में देखूँ तेरी ओर से। तो हमें खुदा की ओर मुड़ना है, लेकिन आज हम मुड़ना भी नहीं चाहते खुदा की ओर, और फिर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष लेकर आए, बरकत लेकर आए, अनुग्रह लेकर आए, छुटकारे लेकर आए। तो वो सब हमारे ही हाथों में है। जीवन और मृत्यु की बातें हमारे ही हाथों में है। अगर हम प्रभु में आ ही चुके हैं, तो जब हम प्रभु को अपना जीवन दे ही चुके हैं, प्रभु में बपतिस्मा ले चुके हैं, अगर आज आपने बपतिस्मा नहीं लिया तो कहीं ना कहीं आज भी आपके मन में ये बुराई है, खोट है कि हम थोड़े दिन और पाप कर लेते हैं, थोड़े दिन और बुराई कर लेते हैं, फिर बपतिस्मा ले लेंगे, क्योंकि बपतिस्मे के बाद तो पाप कर ही नहीं सकते। बहुत से लोगों की ऐसी सोच होती है। तो उन चीज़ों की वजह से भी कई बार हमारे जीवन में जो शैतान कार्य करता रहता है, दुष्ट कार्य करता रहता है, और उन्हीं चीज़ों की वजह से हमारे जो छुटकारे हैं, बरकत, आशीष जो हम चाहते हैं खुदा से, वो हमारे जीवन में नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हमने अपनी ढिठाई के पापों को खुदा के सामने नहीं माना है। जब तक हम अपने आप को खुदा के सामने खाली नहीं करेंगे तो परमेश्वर कैसे अपने अनुग्रह से हमें भरेगा। मेरे भाई बहनों, ये समझने वाली बातें आज एक विश्वासी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी से बातें समझनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ ये बात समझाना चाहता हूँ। देखिए, एक किसान होता है। देखिए, एक किसान अपने खेत में बीज को डालता है। एक किसान अपने खेत में बीज को डालता है। ऐसा नहीं है कि वो जैसे बीज को डाल देगा और बीज को डालने के बाद में वो छोड़ देगा और एक दिन फसल काट लेगा। नहीं, बाइबल में भी लिखा है कि जो रो रो कर बोता है वो जय जयकार कर कर के लवने को पाता है। मतलब जय जयकार करके वो फसल को काटता है आनंद के साथ है। लेकिन अगर हम बो रहे हैं और बोने के बाद में हम छोड़ देंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, तो वो बीज भी नष्ट हो जाएगा और दूसरे जो कौवे, जो पक्षी, वो उसे चुग कर ले जाएंगे। बाइबल कहती है कि इस बातों को समझना आप थोड़ा सा। एक किसान अपने खेत में अगर बीज डालता है तो जब तक फसल पके ना तब तक वो उसकी देख रेख करता रहता है।
पानी की ज़रूरत होती है उसे पानी देता है, उसे खाद की ज़रूरत होती है उसे खाद देता है। नियमित अगर उसके बीच में कोई अलग प्रकार का घास वगैरह और कोई कीटाणु वगैरह लगते हैं तो उसके लिए वो दवाई डालता है, उसकी निरंतर वो केयर करता रहता है। और एक दिन जब वो फसल बड़ी होती है, पकती है और एक नियमित समय पे उसे काटा जाता है। अगर वो उसे नियमित समय पे ना काटे तो वो बीज झड़ेंगे और नीचे पड़ जाएंगे और वो बीज नष्ट हो जाएंगे। इसलिए बाइबल कहती है कि हर एक चीज़ का एक नियमित समय तो है, लेकिन उसके समय के दौरान हमें उस काम को करते रहना है। आज हम प्रभु में आ चुके हैं और प्रभु में आने के बाद में हमने ये सोच लिया प्रभु में तो आ ही गए, विश्वास कर लिया, अब परमेश्वर के कार्य अपने आप हमारे जीवन में होते रहेंगे, उसके उद्धार को देखते रहेंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। बाइबल कहती है जो कोई वचन को मानकर उसे ठट्टों में उड़ाता है, जो तुच्छ जानता है, वह परमेश्वर की दृष्टि में 2 गुना दंड के योग्य ठहरता है। आज हम प्रभु में आने के बाद में अगर बुराइयों को नहीं छोड़ते हैं, पाप को नहीं छोड़ते हैं और हमने ये सोच रखा है कि हम बपतिस्मा ले लिया और अब जो लाइफ चल रही है चलने दो, छुटकारे हो गई, ये हो गई, बाइबल कहती है कि हम स्वर्ग के नहीं परंतु नरक के योग्य ठहरेंगे। समझना मेरे भाई बहनों, इस बातों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। आज हम समझ नहीं पाते इन बातों को, इसलिए खुदा के अनुग्रह को, खुदा के कार्यों को हम अपने जीवन में नहीं देख पाते और हम निरंतर फिर प्रार्थनाएं करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं और हमारे जीवन में उत्तर तक नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमने अपने पापों को खुदा के सामने नहीं रखा है और अपने पापों को खुदा के सामने नहीं माना है, तो फिर खुदा कैसे हमारे जीवन में कार्य करेगा। ये एक विश्वासी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम विश्वासी का जीवन, हमारा मसीह में ऐसा जीवन होना चाहिए। मसीह में लिखा है कि तेरे कामों ही के करके जो तेरा पिता स्वर्ग में है उसकी बड़ाई हो, हमारे कामों के करके। लेकिन अगर हम मसीह में आने के बाद भी हमारे जीवन पवित्र होना चाहिए, लेकिन आज मसीह में आने के बाद भी अगर हमारे मुँह से गालियाँ निकलती हैं, बुराई निकलती है, दूसरों के साथ हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्लेश करते हैं और बहुत सी बातें हैं जिनसे हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, बुराई करते हैं, पाप करते हैं, वे विचार में पड़े रहते हैं, गलत रिलेशन, गलत रिश्ते, गलत संबंध, अगर हम उन चीज़ों में पड़े रहते हैं और हम अपने डिठाई को, पापों को खुदा के सामने नहीं मानते तो हम मसीह नहीं है, परंतु मसीह की क्या करते हैं, मसीह को तुच्छ ठहराने के लिए हम मसीह में आए हैं। वे लोग अंत के दिन में बहुत ही ज़्यादा दोषी ठहरेंगे खुदा के सामने और हम पृथ्वी पर भी खुदा के किए हुए उद्धार का दर्शन कभी नहीं देख सकते अगर इन ही पापों में हम पड़े रहें। बाइबल कहती है कि तू अपने अपराधों को मान, अगर हम उनसे गलती हो जाती है तो अपनी गलती को मान, लेकिन उसे छोड़ भी दे, उसे छोड़ भी। अगर तुझे नहीं छोड़ा जाता तो मुझे बोल, प्रभु कहता है मुझे बोल, मैं तेरी मदद और सहायता करूँगा, मैं तुझे अनुग्रह दूंगा कि तू उस पाप को छोड़ पाए। आज हम प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन हमें अपनी राशन लिस्ट लेकर खुदा के सामने जाकर रख देते हैं कि प्रभु मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन हम कभी ये नहीं कहते हैं खुदा को कि हाँ परमेश्वर मुझे तेरी ज़रूरत है। जो खुदा सब कुछ देने वाला है, अगर वही खुदा हमारे जीवन में आ जाए तो क्या हमें वो परमेश्वर किसी चीज़ की घटी रहने देगा? कभी नहीं। लेकिन हम चीज़ों के पीछे खुदा को अपनाए हैं, हम खुदा के लिए चीज़ों को नहीं ढूंढते, हमें खुदा को ढूंढना है। बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो, मतलब परमेश्वर की खोज करो, तब तुम्हें संसारिक वस्तुएं पीछे पड़कर मिल जाएंगी। आज हम मसीह में आए अपनी छुटकारों के लिए, अपनी आशीष के लिए, बरकत के लिए। अगर हम आए हैं तो भले आपको आशीष और बरकत मिल जाए, खुदा दे देगा, लेकिन कभी भी आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे, कभी भी। क्योंकि ये जीवन जो पृथ्वी का है, हम नहीं जानते कब नष्ट हो जाए, कब क्षण भर में हम इस पृथ्वी को छोड़कर चले जाएं और उसके बाद भी जो अनंत जीवन हमारा खुदा के साथ है, अगर हम उस आग की झील में डाल दिए गए तो हमारा कोई भी फ़ायदा नहीं है कि हमने पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया, क्योंकि विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। बाइबल कहती है कि कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है। अगर हम प्रभु में आने के बाद में अगर निरंतर यही विश्वास करते रहते हैं कि प्रभु में तो आ ही गए और विश्वास कर लिया और हम स्वर्ग में जाएंगे, नरक से बच चुके हैं, कर्म नहीं किया। बाइबल कहती है कि अंत तक धीरज धरे रहे, अंत तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बादलों पे ना आए, जब तक न्याय ना हो तब तक धीरज धरे रहे, क्योंकि जब तक हम कभी भी पाप में गिर सकते हैं, कभी भी शैतान हमें परमेश्वर के अनुग्रह से दूर कर सकता है। आज हमें ये बातें समझनी ज़रूरी है मेरे भाई बहनों। मैं आपको ये मैसेज इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि परफेक्ट मैं भी नहीं हूँ, परफेक्ट आप भी नहीं हो। आपके द्वारा मैं सीखता हूँ, मेरे द्वारा आप सीखते हैं, और जब खुदा का वचन हमारे जीवन में जाता है तो हम आज़ादी को लेते हैं। बाइबल कहते हैं कि तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। सत्य प्रभु यीशु मसीह है और उसका वचन है, और वही वचन, हम जब उस वचन को जानते हैं और वचन के अनुसार चलना सीखते हैं, अगर नहीं चल पा रहे फिर भी कोशिश करते हैं कि हम वचन के अनुसार चलें, तो कहीं ना कहीं खुदा हमारे जीवन में अपने अनुग्रह को ढेल देता है और हम वो कार्यों को अपने जीवन में होता हुआ देखते हैं जो खुदा चाहता है।
आज हम प्रभु में आ गए, हम ये सोचते हैं कि लोगों के जीवन में बड़े बड़े छुटकारे हो जाते हैं, चंगाई, बरकत, आशीष उनके जीवन में सब कुछ, लेकिन हम वहीं पे क्यों रुके हुए हैं? हमारे जीवन में क्यों ये कार्य हो रहा है? देखो, एक बार 2 प्रकार से प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। देखिए, एक तो जब हम पवित्र होकर खुदा के सामने जाते हैं तो कई बार हमें तुरंत हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर मिलते हैं, और कई बार हम सही तरीके से चल रहे हैं प्रभु में, पवित्रता के साथ आराधना, प्रार्थना, उपवास, एकदम सही तरीके से सब कुछ जो परमेश्वर का वचन कहता है उनके अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी छुटकारे नहीं देख रहे। तो उसके लिए भी एक नियमित समय खुदा ने रखा है, नियमित समय रखा है। और एक बड़ी ब्लेसिंग उन लोगों के लिए होती है जो खुदा में नियमित सही तरीके से बने रहते हैं, अपने दुख में भी खुदा के साथ बने रहते हैं, वे लोग बहुत ऊंचे पर रखे जाते हैं। खुदा का वचन कहता है, अगर आज आप सही तरीके से हैं प्रभु में और आपके जीवन में छुटकारे नहीं है, बरकत नहीं है, आशीष नहीं है, जो आप प्रार्थनाओं में मांगते खुदा से, अगर आपके जीवन में कहीं ना कहीं वो नहीं है, तो उसके लिए भी परमेश्वर ने एक बड़ी ब्लेसिंग आपके जीवन में रखी हुई है। उसके लिए आपको धीरज धरना है, क्योंकि कब खुदा आपकी ओर दृष्टि करेगा, कब, क्योंकि जब हम परमेश्वर में आते हैं, वचन कहता है कि तेरे सहने से बाहर परीक्षा मैं नहीं लूँगा। परीक्षा हमारे ऊपर आती हैं, लेकिन कभी भी परमेश्वर हमारे सहने से बाहर परीक्षा नहीं लेता है, कभी वो हमें मृत्यु नहीं देता है, वो मृत्यु से बचाता है, वो जीवन देता है। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें अनंत और भरपूरी का जीवन देने के लिए आया हूँ, मैं गरीबों को आशीष देने के लिए, गरीबों को अमीर बनाने के लिए आया हूँ। तो हम गरीब थे, मसीह में आने के पहले हम क्लेश में थे, दुख में थे, घटियों में थे, समस्याओं में थे, और तब हमने प्रभु को स्वीकार किया, प्रभु पे विश्वास किया। परमेश्वर ने हमारे जीवन में लोगों के द्वारा आकर समाचार को हमारे जीवन में आया और हमने विश्वास किया। क्यों? क्योंकि हम दुखों में थे, घटिया में थे, समस्याओं में थे, इसलिए तो प्रभु को जाना। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर दीनों और दुखियों के लिए आया है। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक इसलिए कहा कि मैं दीन और दुखियों को सुसमाचार सुनाऊं। और आज हम दीन और दुखी थे, इसलिए प्रभु के ऊपर हम विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। हमें कर्म भी करना जरूरी है मेरे भाई बहनों, कर्म के बिना हम कुछ भी नहीं है। प्रभु में आने के बाद में अगर हम विश्वास ही करते रहेंगे और कर्म नहीं करेंगे तो भी कोई लाभ नहीं है। हमें कर्म करते रहना है। हमारी पौलुस वचन में कहता है कि अपने अपने उद्धार का कार्य सब करते जाओ, अपने उद्धार का। तो हमारा उद्धार तब ही होगा जब हम अपने उद्धार के लिए निरंतर खुदा के वचन के ऊपर चलते रहेंगे और खुदा की इच्छाओं के ऊपर चलते रहेंगे। एक सच्चा मसीह जीवन यही है मेरे भाई बहनों। भले ही ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन आप बहुत कुछ बातें इसमें सीख पाए। अगर आज आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करे, आपको आशीष मिले, बरकत मिले, खुदा का छुटकारा आप अपने जीवन में देखें, तो आज से ही आप अपने पापों को खुदा के सामने मान लो, घुटनों पे आकर खुदा को कहो कि खुदा, मैं अपने ढिठाई के पाप जो मैंने गुप्त में तेरे विरुद्ध पाप किए, प्रभु मैं अपने सारे पापों को मान लेता हूँ, अपने सारे अपराधियों को क्षमा करता हूँ, अपने सारे शत्रुओं को क्षमा करता हूँ। प्रभु मैं आज तेरे वचन के अनुसार जीना चाहता हूँ, चलना चाहता हूँ। प्रभु मुझे अनुग्रह दे और मुझे माफ़ कर। परमेश्वर आपको माफ़ करेंगे। अपने आंसुओं को खुदा के सामने उंडेल दो। परमेश्वर आपके जीवन में ऐसी बरकत को उंडेल देंगे जो आप चाहते हैं। जो प्रार्थनाओं के उत्तर आपके जीवन में रुके हुए हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आपको देंगे, आपको आशीष देंगे, आपको बरकत देंगे, आपको अनुग्रह देंगे। आप देखोगे खुदा के किए हुए उद्धार का। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने किए हुए उद्धार का दर्शन तुम्हें दिखाऊंगा। तो किया हुआ उद्धार क्या है? परमेश्वर ने क्रूस पे हमारे लिए बलिदान दिया कि हम एक भरपूरी का जीवन जिए पृथ्वी पर और स्वर्ग में। कब? जब हम खुदा के साथ रहेंगे, तब खुदा के उद्धार को हम अपने जीवन में देख पाएंगे। तो मेरा एक यही मैसेज था। भले थोड़ा सा बड़ा मैसेज जरूर हो गया, लेकिन अगर आपने इसको पूरा सुना है और अगर आप इस मैसेज को अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे, मसीह होने के नाते अगर आप मसीह बनकर चलेंगे, तो आपके जीवन में खुदा जरूर कार्य करेगा। और खुदा का कार्य ऐसा होगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको आशीष दे, बरकत दे। अगर चैनल पे आप पहली बार आएँ तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। और मसीह लोगों के पास जरूर इस वीडियो को शेयर करना। जय मसीह।